आजकल हमारे पड़ोसी बड़े खुश रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कोई उनकी लॉटरी लग गई हो। सारी खुशियां लेकिन पैसों से नहीं खरीदी जाती। कौन सी ऐसी खुशी है जो कि पैसों से नहीं खरीदी जा सकती? गाड़ी, बंगला और जो भी खुशी चाहें आप, फॉरेन ट्रिप्स। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? ये जो मैं आपको अभी जस्ट जो पंक्तियां बोली, आपको जो लाइंस बोली, एक बहुत टीवी के ऊपर एक विज्ञापन जो है चल रहा है इस तरह का, कितनी सही और सटीक और सच बात है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू सेव द मनी, पैसे कैसे बचाएं, और 7 साइकोलॉजिकली माइंड ट्रिक्स टू सेव द मनी। बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारा पैसा बचाने के तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दिस इज डॉक्टर लता एंड वेलकम टू बीइंग अ वुमन। लेट द माइंड टॉक बिगिन। हाउ टू सेव द मनी फास्ट, जल्दी से ढेर सारा पैसा बचाने के तरीके। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जो सबसे पहला और इफेक्टिव तरीका है माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज टू अवॉइड द सोशल मीडिया। देखिए, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर आप और भी कई सोशल मीडिया जो एड जिनको आप ब्लिंक करते रहते हैं साथ साथ, जो बाय द वे आप कुछ और भी काम कर रहे होते हैं, और बाय नाउ प्राइसेस स्लैश 4000 लिखा, काटा 2500 रुपए। अब आपकी मेंटल जो स्टेट है ना, वो जो आप काम कर रहे हैं वो छोड़ दिया आपने, और आपको लगता है ये सामान 4 आइटम्स लेफ्ट, 5 आइटम्स लेफ्ट ओनली, आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले खरीद लिया अपने कार्ट में डाल करके। ये आपकी सोच बन जाती है। तो जो सोशल मीडिया होता है वो प्रॉम्प्ट करता है आपको। देखिए, आप मेरा वीडियो भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, मैं एक चीज बता रही हूँ आपको, देखिए लेकिन अपना दिल और दिमाग और अपनी बुद्धि से काम लीजिए। कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है। परसुएसिव इंपल्सिव बाइंग होती है ना, कि ये चीज आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो जाए, कार्ट में डाल लेते हैं अभी। और ये कई बार ऐसा होता है, जैसे कुछ फेमस ब्रांड्स हैं, उनके एड चलते रहते हैं। अब उनमें आपने देख लिया, चलो यार इसके ऊपर 70% ऑफ है, ऐसे करके आपने 10 आइटम उसमें कार्ट के अंदर ऐड कर लिए। उस वक्त ऐड करने के बाद में आपको जब वहां जाकर के आप देखिएगा, इतने अच्छा, इतने खरीदने पे इतना डिस्काउंट आ रहा है, इतने पे इतना आ रहा है, लेकिन आपको किस प्रोडक्ट की वाकई जरूरत है, केवल उसी को ही परचेज करिए। क्योंकि आपका भी शॉपिंग मूड नहीं था, बाइंग मूड नहीं था इस समय, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट आप फेसबुक पे काम कर रहे थे, आप इंस्टा पे काम कर रहे थे, और आपको वो ऐड दिख जाता है। चाहे कोई भी कैटेगरी कह लो, चाहे कॉस्मेटिक्स कह लो, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, नाइका है, बहुत सारी ब्रांड्स के चलते रहते हैं। फेसबुक पे भी आजियो है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको मिंत्रा है, बहुत सारी फेमस ब्रांड्स के ऐड चलते रहते हैं, जिसके अंदर आपको देखिए कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाता है। ये तो हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है ही है। जब आपको 10 चीजें दिखाएंगे और वो लगातार चलते रहेंगे, ब्लिंक होते रहेंगे अलग अलग कंपनियों के। आजकल तो ऑनलाइन भी इतना ज्यादा है, लोग लाइव करते हैं, कितने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये अभी लाइव कर रहा है, ये अभी लाइव कर रहा है, तो वो लाइव में भी देख करके अच्छा इसमें अभी शिपिंग फ्री है, ये यहाँ से आ रहा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, चलो जी ऑर्डर कर लिया। वो क्या होता है अल्टीमेटली, कि आपको उस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने उसी को देखा और इंस्टेंटेनियसली आपने उस चीज को ऑर्डर कर दिया। तो इन चीजों को बिल्कुल बचिए, देखिए, सोचिए, समझिए, और उसके बाद ही कुछ ऑर्डर करिए। ट्राई टू अवॉइड द एड्स विच आर being like displayed on the social media to make you purchase anything, to remind you, to persuade you। अपने दिल दिमाग, अपनी बुद्धि को बिल्कुल एकदम जो चीज चाहिए वही लीजिए। केवल इन एड्स के प्रलोभन के चक्कर में, सोशल मीडिया के प्रलोभन में के चक्कर में आकर के कोई भी ऐसी चीज मत खरीदिए जिसकी कि आपको आज जरूरत नहीं। सेकंड पॉइंट इज माय डियर फ्रेंड्स, मेक 2 सेपरेट सेविंग अकाउंट्स। आपने कई EMI करा रखी होती है, एक ऐसा अकाउंट रखिए, एक सेविंग अकाउंट केवल सेविंग के लिए ही रखिए, विच इज मेंट ओनली फॉर सेविंग। जो पैसा आप बचाना चाहते हैं कोई भी स्पेसिफिक गोल के लिए, उसको अलग ही रखिए। उसके अलावा जो आपको ऑटोमेटिक डिडक्शंस के लिए एक सेविंग अकाउंट अलग रखिए, उसमें आपके घर की EMI, आपकी कार की EMI, और जो भी आपको ऑनलाइन पेमेंट्स करने हैं, ग्रोसरी का करना है, किसी और चीज का आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो केवल उससे चीज से कनेक्टेड रखिए। उसको दोनों को बिल्कुल एक सिंगल अमाउंट का एक डाल दीजिए। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए इसकी EMI आ रही है 1 से लेकर 10 तारीख तक, ये खर्चे होंगे सारे, वो अकाउंट अपडेट रखिए, ध्यान रखिए उस चीज को। फिर आपको एक ही चीज के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, खाली सेविंग अकाउंट केवल सेविंग के लिए रखिए। जैसे ही सैलरी आ जाती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और उसको बिल्कुल ही भूल जाइए। केवल जो है पेमेंट्स के लिए ओनली यू हैव टू यूज 1 अकाउंट, देन ओनली यू कैन ट्रैक कि आपका कितना पैसा उसमें चला गया। एक दूसरा ये कि क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बिल्कुल टाइम से करिए। देखिए, नहीं तो बहुत अच्छा खासा वाला इंटरेस्ट लग जाता है उसके अंदर से। और जो ऑटोमेटिक डिडक्शंस होते हैं उसके लिए भी आप फुलफिल ये चीज ध्यान रखिए कि EMI आपकी जब लगने वाली है, चाहे वो आपकी म्यूचुअल फंड की हो, चाहे आपकी और भी किसी चीज के जो आपने कुछ ले रखा है, सिर्फ ले रखा है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी जो डेट है उन डेट्स को ध्यान में रखिए। इमेजिन यू आर रिच इन फ्यूचर। कैसे होगा ये सब? आज आपको ये चीज देखनी पड़ेगी। देखिए,
एक एक रुपए से बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप 1 रुपए की भी अगर वैल्यू समझेंगे ना, कि अगर 1 रुपया डाले बिना 99 से 100 नहीं होने वाले, और 1 रुपया डाले बिना 999 से 1000 रुपए नहीं होने वाले। तो बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक एक चीज, एक एक रुपया वैल्यू रखता है। आप एक मिट्टी के गुल्ला के कॉइन का जार बना लीजिए, उसमें अगर आप रुपए डालते जाते हैं, देखिए आप एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, जिस दिन आप उसको कैश करेंगे, यू विल कैश इट आउट, यू विल कम टू नो कि उसमें कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया है। तो एक एक पेनी की वैल्यू है, इस वैल्यू को समझिए। एवरी मनी स्पेंट कैन मेक यू रिच, बहुत जरूरी है ये चीज। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू कुक एट होम। फोर्थ इज स्लीप ऑन बिग परचेजेस। कोई भी बड़ा अमाउंट का खर्चा करना है तो एकदम से आंखें खोल करके करिए और आराम से जस्ट हैव अ लाइक कंफर्टेबल एंड स्लीप ओवर दिस बिग परचेज। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ये चीज एनालाइज करना है कि ये चीज की वाकई जरूरत है, ये चीज के बिना काम चल सकता है। लाइक कोई रिस्की डिसीजन है, वहां पे पैसा डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। कार अभी एक घर में है, दूसरी कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये चीज बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेने की जरूरत है। यूज ओनली कैश। देखिए कैश जब आपके वॉलेट से जाता है ना तो पता चलता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। चाहे आपको ग्रोसरी खरीदनी है या और भी कोई किराने का सामान लेना है, सब्जी लेनी है, कुछ और सामान आपको खरीदना है, कोशिश ये करिए जितना हो सके कैश से लें। अगर आप सारा कुछ आपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर डाल रखा है तो आपको मालूम नहीं चलेगा, बिकॉज दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू इम्पल्सिव शॉपिंग। इतने पॉइंट्स मिल जाएंगे। अभी ये बहुत मीठा खर्चा है, जो क्रेडिट कार्ड का खर्चा बहुत मीठा है कि आपको इतने पॉइंट मिल जाएंगे, इतनी परचेज से ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, और एक आप अच्छा खासा अमाउंट जो है उसका कर्जा कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, और फिर जब वो ईएमआई अगर आप नहीं भर पाते ना तो अच्छा खासा इंटरेस्ट लग जाता है इसके ऊपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा अपने वॉलेट से पैसे खर्च करने की कोशिश करिए रदर देन पेइंग बाय द प्लास्टिक मनी। और प्लास्टिक मनी के अंदर भी डेबिट कार्ड, अगर आपके पास पैसे हैं, चीज जरूरी है, आप ले सकते हैं। पहले जमा करिए फिर खर्चा करिए। ये नहीं कि पहले आपने खर्चा कर लिया उसके बाद आपको 1 महीने बाद चुकाना है। डेट स्किप कर जाने से आप देखिए काफी ज्यादा पैसा लॉस में जा सकता है आपका इंटरेस्ट में, तो वो एक अगेन पैसे की हानि होगी। नेक्स्ट इज ट्राई टू जनरेट मोर इनकम। देखिए पैसा बचाना जरूरी है, पैसा बचेगा कैसे उसके लिए कमाना भी जरूरी है। ज्यादा इनकम कैसे जनरेट होगी? आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके कुछ एक्स्ट्रा डेटा वर्क कर सकते हैं। जो भी काम आप कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं तो उस हिसाब का काम करिए, कम पढ़े लिखे हैं तो आप उस तरह का काम कर सकते हैं, जिससे कि कुछ लेवल ऑफ अर्निंग जो आपका बढ़ेगा तो उससे आपकी सेविंग्स भी डेफिनेटली बढ़ जाएंगी। कैलकुलेट द कॉस्ट इन आवर्स। अगर आप 1 घंटे में $20 कमाते हैं और सोचिए आपने $100 आपने खर्च कर दिए टी शर्ट को लेने के लिए, ये चीज अपने आप से सवाल करिए, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? क्या इसके बिना मेरा काम चल सकता है? तो फ्रेंड्स आप तक डिसीजन आ जाएगा कि देखिए एक एक पैनी इंपॉर्टेंट है, एक एक पैसे की अपनी वैल्यू है। बिना सोचे समझे पैसे खर्च मत करिए, जहां जरूरी हो केवल वही खर्चा करें। बाकी कोशिश करें कि अपनी आमदनी जो है ना उसका एक काफी हिस्सा जो है वो बचाइए। आपकी चादर जहां तक है वहीं तक पैर पसारिए, उसके आगे मत करिए, बल्कि जहां तक चादर है उससे थोड़ा पैर ही पैर अपने सिकोड़ लीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग अ वुमेन। बाय बाय।